इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने करबलाए मुअल्ला की सरजमीन पर अपने और अपने साथियों की जो दर्दनाक पुराशोक और निहायती खून आशोक रंगीन दास्तान पेश की है। पूरी दुनिया आज उसकी नजीर, उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। दुनिया में बड़े बड़े मार्के हुए, बड़ी बड़ी जंगें हुई और बड़ी बड़ी जारहियत का सामना जमाने ने किया और बड़ा बड़ा तशद्दुद, जुल्म सितम की तेजो तुंद आंधियां चली, मगर उन तमाम मार्कों में और तमाम मामलात में करबलाए मुअल्ला की सरजमीन पर रूनुमा होने वाला ये खून का मार्का अपनी नौइयत का निहायती अजीबो गरीब मार्का है। वो मार्का अपनी नौइयत का मुनफरिद होने की वजह से अपनी शान में एक नया उसलूब, नया अंदाज लिए हुए ये मार्का है। इसलिए इस मार्कों को और इस मार्के के फील्ड मार्शल हीरो नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो को सैयदुल शुहदा के नाम से याद किया जाता है। हालांकि इस्लाम में इसके अलावा भी बड़ी शहादतें हैं कि जिनको सैयदुल शुहदा कहा जा सकता है, मगर वो अपनी अपनी नौयतों की मुख्तलिफ वारदातें हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी अपने हिसाब से सैयदुल शुहदा का दर्जा रखती है। सैयदना फारूक आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी अपने जमाने के हिसाब से सैयदुल शुहदा होने का शरफ रखते हैं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने जमाने के सैयदुल शुहदा हैं। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने जमाने के सैयदुल शुहदा हैं। मगर इन अशरे मुबश्शरा या मखसूस सहाबाई किराम के बाद में शहादत की सियादत और शहादत की सरदारी का जो निहायती गमनाक वाकया करबलाए मुअल्ला की सरजमीन पर सादिर हुआ, उसकी मिसाल, उसकी नजीर दुनिया में नजर नहीं आती। ये बात दुनिया अच्छी तरीके से जानती और पहचानती है कि घड़े को भरने में देर लगती है, लेकिन घड़ा जब भर जाता है तो उसको डुबोने के लिए हल्की सी मौज ही काफी होती है। बिलाशुबा करबलाए मुअल्ला की सरजमीन पर वो कौन सा जुल्म का हरबा था जो यजीद और यजीदी परस्तारों ने नवासे रसूल पर न आजमाया हो? वो कौन सा तशद्दुद था जो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो पर न आजमाया गया हो? वो कौन सी जुल्म की ऐसी वारदात थी जो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो पर करबलाए मुअल्ला की सरजमीन पर न आजमाई गई हो? मगर हर जख्म को मुस्कुराहटों के साथ में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु सब्र के साथ में बर्दाश्त करते रहे और दुनिया को ये पैगाम देते रहे कि हम साबिर की औलाद हैं, सब्र में एक अजीम शान मकाम हासिल करके रहेंगे। और आपने जालिम यजीदियों को ये बता दिया कि जीत उसकी नहीं होती जो सर काट लेता है, जीत उसकी नहीं होती जो बाजू काट लेता है, जीत उसकी नहीं होती जो खानदान को उजाड़ देता है, जीत उसकी नहीं होती जो कुनबे को बर्बाद कर देता है, जीत उसकी नहीं होती जो जनाबे वाला खेमों में आग लगा दे, जीत उसकी नहीं होती जो मुकद्दस खवातीन की
आबरू को नीलाम करने की कोशिश करे, बल्कि जीत और हार का मिजाज इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरजमीने करबला से चेंज फरमा दिया। यजीद की तरफ से यही तो धमकी दी जा रही थी, ऐ हुसैन, अगर आपने कदम पीछे ना उठाया तो आपकी जान खतरे में है। हुसैन, अगर आपने कदम नहीं हटाया तो आपके भाई अब्बास सलम बरदार का बाजू खतरे में है। ऐ हुसैन, अगर आप पीछे ना हटे तो 18 साल के अली अकबर की जवानी को खतरात लाहिक हैं। ऐ हुसैन, अगर आपने कदम को पीछे ना हटाया तो 22 साल के कासिम की जवानी खतरे में पड़ जाएगी। ऐ हुसैन, अगर कदम पीछे ना हटाया तो आपके छोटे छोटे भांजे और मोहम्मद का बचपना खतरे में पड़ जाएगा। ऐ हुसैन, अगर आपने कदम को पीछे ना हटाया तो हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की जवानी खाको खून में गिलता हो जाएगी। ऐ हुसैन, अगर कदम को पीछे नहीं उठाया तो हुर बिन रियाही जैसा आप अपना साथी खो बैठेंगे। ऐ हुसैन, अगर आपने कदम को पीछे ना हटाया तो आपका खानदान खतरे में पड़ जाएगा, आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबलाए मुअल्ला की सरजमीन से जो एक इनकलाब आफरीन पैगाम दिया था, जो आफाकी पैगाम दिया था, उस आफाकी पैगाम को अल्फाज के पैराए में बयान करने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए, मगर मैं एक लफ्ज में आपको बताए देता हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया था, ऐ जालिम यजीदियों, मेरे भाई अब्बास सलम बरदार का खतरा महसूस करना ये तुम्हारा काम है। 22 साल के कासिम की जवानी को खतरे में महसूस करना ये तुम्हारा काम है। 18 साल के अली अकबर की जवानी को खतरे में महसूस करना ये तुम्हारा काम है। और मोहम्मद के बचपने को खतरे में महसूस करना ये तुम्हारा काम है। 6 महीने के अली असगर के बचपने को खतरे में महसूस करना ये तुम्हारा काम है। सैयदा ज़ैनब की आबरू को खतरे में महसूस करना ये तुम्हारा काम है। शहरबानों का दुपट्टा छीने जाने की परवाह करना ये तुम्हारा काम है। खानदान को बचाने की परवाह करना, ऐ यजीदियों, ये तुम्हारी थिकनिक हो सकती है, ये तुम्हारी सोच हो सकती है, ये तुम्हारा नजरिया हो सकता है। हुसैन करबला में आया है तो 22 साल के कासिम को बचाने नहीं आया है। हुसैन करबला में आया है 18 साल के अली अकबर को बचाने नहीं आया है। हुसैन करबला में आया है तो मोहम्मद को बचाने नहीं आया है। हुसैन करबला में आया है तो अब्बास अलम बरदार का बाजू बचाने के लिए नहीं आया है। हुसैन करबला में आया है तो अपना खानदान बचाने नहीं आया है। हुसैन करबला में आया है तो कुरान और शान रसूल को बचाने आया है। यही वो सोच थी कि जिसकी तनाजुर में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खानदान की परवाह न की और अपने अजीज व अकारीब की परवाह न की। करबला में क्या हुआ ये सब आप सुनते ही रहते हैं, बार बार उसको अल्फाज के रद्दो बदल के साथ में आपके सामने बयान करने की जरूरत नहीं है। मगर आज मैं करबला के नजरियात पर बात करना चाहता हूँ कि करबला में नजरिया क्या था, करबला में थिकने क्या थी, करबला में फिक्र क्या थी, करबला के अंदर इमाम अली मकाम और यजीद इन दोनों को माबैन जाविया फिक्र क्या था, दोनों के दरमियान जनाब विचारधाराओं में क्या इख्तलाफ था। यजीद चाहता था कि शरीयत की हुदूद को पामाल कर दिया जाए। यजीद का नजरिया था कि सुन्नत रसूल को मिटा दिया जाए। यजीद का नजरिया था कि भाई बहन का निकाह जायज कर दिया जाए। यजीद का नजरिया था कि इस्लाम और कुरान और इस्लाम की शान को और इस्लाम और कुरान के फरामीन को मिटा दिया जाए। हुसैन का नजरिया इसके खिलाफ था। इसलिए क़यामत तक अब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर हर घर में याद किया जाएगा। जहां मस्जिद का मीनार नजर आएगा हुसैन की यादें नजर आएंगी।
जिस घर में कुरान नजर आएगा हुसैन का नाम नजर आएगा। जिस घर में इस्लाम नजर आएगा उसमें हुसैन नजर आएंगे। जिस घर में इस्लाम नजर आएगा उसमें कुरान नजर आएगा, उसमें कुरान नजर आएगा, उसमें इस्लाम का हुसैन का नाम नजर आएगा। पता ये चला कि करबला में नजरियाती जंग थी, करबला के अंदर फिक्रों की जंग थी, करबला के अंदर विचारधाराओं की जंग थी। यजीद के सामने कुरान और कुरान के फरामीन को मिटाने का मामला था और हुसैन के सामने कुरान की इज्जत और इस्लाम की आबियारी का मामला था। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला मुअल्ला की सरजमीन पर इसी नजरिए को लेकर, वरना आप देखें आज अगर दो ग्रुप के अंदर जंग हो जाए, एक ग्रुप कमजोर पड़ जाए और उस पर लाठियों की बरसात हो, उस पर बर्छी और भाले की यलगार हो, उस पर जनाबे वाला उसका बाजू काट दिया जाए। आज अगर जंग हो, अगर एक फरीक की गर्दन काट दी जाए, एक फरीक का खानदान नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, एक फरीक का कुनबा खत्म कर दिया जाए, दुनिया कहती है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है कि जिसका बाजू कटा है वो जंग हार गया है। दुनिया कहती है जिसका गला कट गया वो मैदान हार गया। दुनिया कहती है जिसका जवान लुट गया वो जंग हार गया। दुनिया कहती है कि जिसका खेमा उजड़ गया वो जंग हार गया। दुनिया कहती है कि जिसकी घर की खवातीन के दुपट्टे छीन गए वो जंग हार गया। मगर हुसैन तुम्हारी अजमतों को सलाम, ऐ हुसैन तुम्हारी अजमतों को जाकिर हुसैन नूरी पूरी उम्मत की जानिब से सलामी का मुजरा पेश करना चाहेगा। ऐ हुसैन तुमने तो हार और जीत का मिजाज बदल डाला, तुमने तो हार और जीत की फिक्र बदल डाली। तुम्हारा खानदान कटा है मगर तारीख कहती है हुसैन जीते हैं। हुसैन का भांजा कटा है मगर तारीख कहती है हुसैन जीते हैं। हुसैन का भाई अब्बास अलमबरदार शहीद हुए हैं मगर तारीख कहती है कि हुसैन जंग जीते हैं। हुसैन का बेटा शहीद हुआ है मगर तारीख कहती है कि जंग हुसैन ने जीती है। हुसैन का खानदान कटा है मगर तारीख कहती है कि जंग जीती है। आज तक तारीख कहती चली आई है कि जिसका खानदान लुटता है वो जंग हारता है। मगर हुसैन तुमने हार और जीत का मिजाज चेंज कर दिया। तुमने करबला में ये बता दिया कि जंग यजीद ने जीती है मगर मिशन हुसैन ने जीता है। जंग हुसैन ने, जंग यजीद ने जीती है मगर महाज हुसैन ने जीता है। अगरचे करबला में सरों को यजीद ने काटा है मगर दिलों की दुनिया पर हुकूमत हुसैन ने की है। यही वजह है, यही वजह है कि आज किसी घर में बच्चा पैदा होता है, किसी माँ के अंदर ये जुर्रत नहीं कि अपने बच्चे का नाम यजीद रख ले। किसी चचा के अंदर ये जुर्रत नहीं अपने भतीजे का नाम यजीद रख ले। किसी बाप के अंदर ये जुर्रत नहीं अपने बेटे का नाम यजीद रख ले। किसी फूफी के अंदर ये जुर्रत नहीं अपने भतीजे का नाम यजीद रख ले। आज खानदान में किसी की जुर्रत नहीं होती कि अपने घर में नौ मौलूद का किसी नए पैदाशुदा बच्चे का नाम यजीद रख ले। क्या वजह है? अरे यजीद जब फील्ड मार्शल हीरो बना है, यजीद ने जब जंग जीती है, यजीद ने जब करबला मुअल्ला की सरजमीन पर बाजी मारी है, तो लोग तो बाजी मारने वाले के साथ होते हैं, लोग तो जीतने वाले के नाम पर अपने बेटों का नाम रखते हैं ताकि बहादुरी में पहचान हो। मगर कोई भी बच्चा पैदा होता है उसका नाम यजीद नहीं रखा जाता। मगर खुदा का जब करम होता है, जहाँ पर मुसलमान पाए जाते हैं वहाँ बच्चा पैदा होता है तो कोई जाहिद हुसैन होता है, कोई फिदा हुसैन होता है, कोई मोहम्मद हुसैन होता है, कोई मोहम्मद हुसैन होता है। पता चला सुबह क़यामत तक जब कभी भी बच्चे पैदा होते रहेंगे उनका नाम हुसैन रखा जाता रहेगा, उनका नाम हुसैन के नाम पर नाम रखा जाता रहेगा। इसलिए कि दुनिया ने यह फैसला कर लिया कि हमारे घरों में अब क़यामत तक अगर जिंदा रहेगा तो नाम हुसैन जिंदा रहेगा, फिक्र हुसैन जिंदा रहेगी, फिक्र के हुसैन जिंदा रहेगी, हुसैन का मिशन जिंदा रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा।